तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में और बहुत सारी चीज़ें होते जा रही है। जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता है या फिर डीवी स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो देखिए, फिर एक बार इसमें और संशोधन हो गया है। और साथ ही में देखिए, जो भाषा पेपर है जिसमें कहा गया था कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, जो कि पहले था, लेकिन अब उसमें ये बात कि उसको अब सारी जितने भी 1 to 12 तक पेपर हुए हैं उन सभी के लिए क्वालिफाइंग नेचर के साथ साथ उसमें टाई ब्रेकर के लिए उसमें पास होना ज़रूरी था और उसके भी नंबर इंक्लूडेड होते, यानी कि इस तरह से कि जिसका नंबर क्वालिफाइंग पेपर में ज़्यादा होगा उसको पहले वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन में। लेकिन अब उसे यहाँ से हटा दिया गया है। भाषा पेपर में सिर्फ अब 1 to 5 के लिए इसे रखा गया है, बाकी सभी के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि बच्चों ने भाषा पेपर पर भी मेहनत की थी कि इस तरह से उनके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, ट्राई ब्रेकर में उन्हें वरीयता मिलेगी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। साथ में देखिए, प्रधानाध्यापक की परीक्षा जो हुई है उसमें कई प्रश्नों को हटा दिया गया है, तो उससे भी इस रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में जो एनओआईज डीएलएड वाले हैं तो उन्हें रिजल्ट में कैसे शामिल करने का मौका दिया जा रहा है, तो इसी से रिलेटेड आज का सारा वीडियो है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पार्शियन से 6 प्रश्नों को बीपीएससी ने हटा दिया है। तो पहले देखिए, बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में आयोजित 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक व द्वितीय पाली में 9वीं से 10वीं के संगीत व कला, 8 दिसंबर को 9वीं से 10वीं के 16 विषयों और 10 दिसंबर को 6ठी से 8वीं के उर्दू विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए की द्वितीय औपबंधिक आंसर की को जारी कर दिया है। और इसमें बीपीएससी ने 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 व 95 को हटा दिया है। और वहीं 8 दिसंबर को आयोजित पार्शियन विषय की परीक्षा में 6 प्रश्नों को बीपीएससी ने हटा दिया है। देखिए, इसमें 6 को हटाया है, जो कि आप लोगों की 8 दिसंबर को हुई थी। तो पार्शियन विषय में प्रश्न संख्या 77, 84, 98, 107, 136 और 148 को हटाया गया है। बीपीएससी ने कहा है कि द्वितीय औपबंधिक आंसर की पर अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 19 और 20 दिसंबर को डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड करते हुए दर्ज करवाए और प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क देना होगा। तो इसमें 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी। इसके बाद देखो यहाँ पर 1 से 5 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती है उसमें भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को 0 कर दिया है, शिथिल कर दिया है। और आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरह से 0 कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर ही बनेगी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 की अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अर्हता अंकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 1 से 5वीं में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 6 to 12 में था तो उसमें उर्दू के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो इसलिए उर्दू वालों ने सवाल किया कि हमें तो हिंदी इंग्लिश का कोई वो नहीं था, लेकिन उसमें उर्दू का एक भी सवाल नहीं है, तो उस पर हमें कैसे मेरिट बनाई जाएगी, हमें क्वालिफाई कैसे किया जाएगा। तो इसलिए इसे हटा दिया गया है। अब इसके बाद अर्हता से कम अंक प्राप्त करने वाले पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। तो ये तो पहले भी था। अब यहाँ पर देखिए, एनआईओएस के अभ्यर्थियों को सुधार का मौका। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों की ओर से एनओआईज के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया था या बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं और अभ्यर्थी 19 से 20 तक डैशबोर्ड में सुधार कर सकते हैं। ये चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये जो चीज़ है एनओआईज को अगर एनओआईज जितने भी कैंडिडेट्स उनके पास बीएड की भी अगर डिग्री है तो वो स्विच करके अपना बीएड कर सकते हैं, जैसे पहले किया गया था। डीएलएड वालों के पास अगर बीएड वालों के पास अगर डीएलएड था तो उन्हें चेंज करके डीएलएड के थ्रू उनका सिलेक्शन किया गया था। ठीक है, वैसे ही एनओआईज के पास अगर बीएड की डिग्री है तो डीएलएड से बीएड में चेंज करके स्विच कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए,
अब अभ्यर्थी की मेधा सूची 120 अंक पे बनाई जाएगी और बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर किया जारी। तो ये मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो बताई गई है, विज्ञापन संख्या 27-23 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा भाग ए अर्ता के अंक को 0 कर दिया जाता है, जो कि इसकी ऑफिशियल नोटिस है। और वर्ग 1 से 5 में भाषा 1 के प्राप्तांक को मेधा सूची में प्रयोग किया जाएगा, बाकी 6 to 8 के लिए नहीं, 6 to 12 के लिए नहीं। और ये भी है जो दूसरा आप लोगों का एनओआईज को, जो 6 to 8 के अध्यापक पद के लिए नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एनओआईज के माध्यम से डीएलएड की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, वह बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को 19 और 20 तक आयोग की वेबसाइट पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर बीएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। ये कल की डेट में सारे आए हुए हैं, तो आप लोग बीएड से स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में शामिल किया गया है। इसके लिए कोई भी अलग से आवेदन शुल्क नहीं दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। अतः अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिले की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची में क्रम जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप मैंने इसे डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और ये देखिए अतुल सर का कल ट्वीट आया था, तो जिसमें जस्ट टू क्लेरिफाई दैट एज डिक्लेयर्ड अर्लियर इन TRE 2.0 में PRT लैंग्वेज सेक्शन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क्स विल बी यूज्ड ओनली एज अ टाई ब्रेकर टू इन डिटरमाइनिंग द मेरिट। तो ये 1 to 5 में ही यूज़ किया जाएगा, ये इन्होंने कहा है। अब यहाँ पर भी देखिए जो आप लोगों की इसमें फिर से आंसर की जारी की गई है, जो दूसरी आंसर की जारी की थी, मतलब उसके बाद फिर आंसर की जारी की गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसमें उनका सही हुआ है और आयोग के द्वारा गलत किए गए क्वेश्चन को हटा भी दिया गया है, कुछ को सुधार किया गया है, तो उस पर आप लोगों को नंबर दिया गया है। पर अगर इस पर फिर से उन्होंने ये कहा है कि अगर फिर से किसी को आपत्ति है तो वो वापस से 6 to 8 में मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश जिसमें भी उन्हें दिक्कत हो, तो वो 18 से आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना 20 से 21 तक आपत्ति और प्रमाणिक स्रोत या फिर साक्ष्य के साथ अपलोड कर सकते हैं, और आपको फिर से यहाँ पर नंबर दिया जा सकता है। ये इनका एक तो नोटिस जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब इसमें सीधी सी बात ये कही जा रही है कि जो भी संशोधन हुआ है यही है कि आप लोगों को फिर से एक मौका मिल रहा है आपत्ति दर्ज कराने का। साथ में जो भाषा पेपर है वो सिर्फ 1 to 5 के लिए ही टाइप ब्रेकर का काम करेगा और किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि इसमें उर्दू से रिलेटेड कुछ इशू है कि उर्दू के नंबर कैसे वो क्वालिफाई माने जाएंगे। प्रधानाध्यापक से कई प्रश्नों को हटा दिया गया और एनओआईज को बीएड के थ्रू वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आई होप सारी डिटेल्स आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।